नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो 4 या 5 मिनट का होता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चावल की उन्नत किस्म है वो पूसा बासमती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो भारत में सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाले प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, रेड लाइट उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये व्यापार विरूपण उपदान है, ये सही है। इस उपदान पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है, ये भी सही है। प्रतिबंध रेड लाइट उपदान की कोटि को भिन्न करने की प्रक्रिया है, ये भिन्न करने की प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो राजस्थान के जयपुर के निकट सीतापुरा में देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अंदर सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक देश के अंदर यानी भारत के अंदर सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? SBI। तो विदेश के अंदर किस भारतीय बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर करता है? तो 67% भाग है वो वर्षा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में खाद्यान्न उत्पादन स्तर कितना हो जाने का अनुमान लगाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में तो 2100 लाख टन का अनुमान लगाया गया था। इस शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रति व्यक्ति कृषित भूमि 0.43 हेक्टेयर थी। वर्तमान में ये कितनी हो गई है? तो ये वर्तमान में 0.22 हेक्टेयर हो गई है। अब है, भारत में किसी व्यक्ति को रोजगार में लगा हुआ कब माना जाता है? यदि उसे कितना काम मिले, कितने घंटों में? तो उसकी परिभाषा होगी, वर्ष में कम से कम 273 दिन 8 घंटे काम प्राप्त होना जरूरी है, तभी उसको रोजगार में लगा हुआ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की कुल रोजगार प्राप्ति आबादी का कितना भाग स्वरोजगार में लगा हुआ है? देश की कुल रोजगार प्राप्ति आबादी का 56% भाग है वो स्वरोजगार में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की वार्षिक दर 2.11% रही है, तो असंगठित क्षेत्र में ये दर कितनी है? तो असंगठित क्षेत्र में ये दर 2.2% है। अगला क्वेश्चन, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर सर्वाधिक रही है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप किस प्रकार का है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का है। अगला क्वेश्चन, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोइलकारो जल विद्युत परियोजना है वो बिहार राज्य में स्थित है। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कंप्यूटर, दूरसंचार व माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही सूर्य उद्योग माने जाते हैं। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011 व 12 है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भूमिगत जल के सिंचाई हेतु सर्वाधिक उपयोग वो है लघु सिंचाई परियोजना का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है वो 21.02% है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या है वो
सरकार की इच्छा के अनुसार होती है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। वर्ष 1944 में कुछ उद्योगपतियों में एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वर्ष 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुंबई प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय योजना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।